हेलो सभी को नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशंस। पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक रक्षाबंधन का पर्व एक वैसे तो आजकल देख ही रहे हो किस तरीके से बहनों की रक्षा होती है। हाल ही में कोलकाता में किस तरीके से एक रेप मर्डर पता नहीं कैसे कैसे उस लड़की के साथ किया होगा, सोच भी नहीं सकते। तो फिर भी कोशिश करना कि अपने जिस तरीके से आप अपने नजरों से अपनी बहन को देखते हो तो दूसरों की बहनों को उसी दृष्टिकोण से देखोगे। बस ऐसे शर्ते अपनी पत्नी है जो आपकी धर्म पत्नी है, आप उससे प्यार करो, मोहब्बत करो, वो आपकी बात। तो भर्ती कांस्टेबल 5600 कांस्टेबल आचार संहिता में होंगे आवेदन। बिजली व खेल विभाग में नहीं। ये स्पोर्ट्स कोटे के 2014 के बाद पहली बार पद आ रहे हैं, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। 2010 साल बाद। इससे पहले है ना स्पोर्ट्स कोटा बंद कर दिया गया था। हरियाणा पुलिस की जो पहले तो एज की बात कर लेते हैं कि जब ये आवेदन शुरू होंगे तो किसी भी अभ्यर्थी की एज 18 से 25 जर्नल में होनी चाहिए। ओबीसी में मिलती है 3 साल की छूट और एससी कैटेगरी में मिलती 5 साल की छूट। तो पिछली भर्ती में 3 साल की छूट दे रखी थी, जो अभी 25 तारीख को पेपर है, तो मुझे नहीं लगता यहां देंगे। बट सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है या उन चीजों को लेकर तो होना चाहिए कि भाई ये भर्ती अब प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 2021 के बाद कोई भर्ती नहीं आई थी और इसमें भी सही ढंग से बच्चों को मौका नहीं मिला। तो देखो भी सरकार क्या करती है, ठीक है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। देर इज नो क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सर यहाँ पर कोई अलग से 60% हो। सिर्फ ये दो योग्यताएं, दो पैरामीटर होने चाहिए, 12वीं पास और ये उम्र का। तीसरा सीटी पास। अब ये सीटी पास का फंडा कैसे सर, दूसरा मैं बता देता हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट सीटी में मर्ज होगी भर्ती, 200% होगी। अब बोलोगे सर नेक्स्ट सीटी कब होगा, तो नवंबर या दिसंबर में नेक्स्ट सीटी करवाना ही करवाना पड़ेगा एचएससी को। उन्होंने तो अक्टूबर बोला है, हो सकता है वो अक्टूबर में भी करवा लें, लेकिन बट मैक्सिमम वो नवंबर में जा सकता है सीटी। फिर क्या करेंगे, इन्हीं पोस्टों को जो निकली हुई हैं, जिनमें से लगभग 4000 जीडी की पोस्ट है कांस्टेबल मेल कैंडिडेट, 1000 आईआरबी होती है हमारी। आईआरबी का मतलब हमारी जो रिजर्व बटालियन है हमारी, उसमें ये जाते हैं। बट अब दोनों का पैरामीटर एक सा हो गया, पे स्केल सब कुछ हो गया, ठीक है। और इसमें 600 महिला कांस्टेबल हैं, फीमेल कांस्टेबल हैं, और अलग अलग से कुछ पद मिला के टोटल लगभग 6000 के आसपास ये पद हो जाते हैं, ठीक है। और टीजीटी फिजिकल में आयोग ने टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के 76 पद विज्ञापित किए। ये हमारे पुलिस वाली कैटेगरी से बाहर है, ये अलग टीजीटी की वैकेंसी है। तो ये जो लगभग 5500 वैकेंसी मान के चल रहे हैं हम, 5500 लगा लेगा 6000 के आसपास, तो सीटी वाले अप्लाई करेंगे। बट अब नेक्स्ट सीटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। इलेक्शन होते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है। आप बस जिस दिन वोट हो अपना वोट का प्रयोग करना और पढ़ाई पर जारी रखना। जिनका 56-57 का पेपर हुआ, एक बार अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपने बहुत मेहनत की यहाँ तक आने तक, तो किसी की बातों में मत आना कि ये है वो है। चेयरमैन साहब हिम्मत सर एक रूम में गए थे पंचकूला, उन्होंने बोला था, बच्चों को मोटिवेट भी किया था, आप अपना पेपर बेहतरीन तरीके से दें और ज्वाइनिंग भी होगी। बाकी चीज़ें निर्भर करती हैं ऊपर वाले पे भी, क्योंकि प्रकृति को जो मंजूर होता है वही तय होता है, ठीक है ना, वही होना होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। राजनीति के इस परिवेश में ना आए, यंगस्टर बोलता हूं खासकर कि कौन क्या है कि जब आप और हम बड़े हो जाएंगे ना, तो सारे खुल के पॉलिटिक्स करेंगे। आप वहां से चुनाव लड़ना, हम वहां से लड़ें, सारे आ जाएंगे। फिर जो टिकट मिलेगी ना, वो योग्यता देख कर मिलेगी कि किसके पास पीएचडी की डिग्री है, किसके पास कितनी योग्यता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन इतना ईमानदार है। ये नहीं कि युवा है पढ़ा लिखा है। युवा पढ़ा लिखा तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जो ए राजा था, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 2nd रनर रहा था। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़े लिखे के साथ ईमानदार भी जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस राजनीतिक परिवेश से दूर रहें,
ये बहुत गंदी चीज है। जब आप बैठोगे तो बहुत मजा आएगा, वहां से ये जीत रहा है, वहां से वो जीत रहा है, उसका ये है नहीं। इस दिनों को सदुपयोग करें, आरपीएफ की तैयारी करें, सीजीएल सीपीओ की तैयारी करें, एस्टेट की तैयारी करें, क्योंकि जैसे ही 15वीं विधानसभा का हरियाणा में गठन होता है तो एस्टेट का पेपर आना शुरू हो जाएगा। एस्टेट लेंगे आते ही, ठीक है, सीटी लेंगे आते ही, चाहे कोई भी इसमें कोई भी सरकार बने, क्योंकि बॉडी तो एचएससी ही रहेगी ना। और एचएससी अब अच्छे तरीके से काम कर रही है पहले की कंपेयर्स में, आंसर की साथ साथ मतलब बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सुधार की प्रक्रिया होती है जब कोई पढ़ा लिखा इंसान किसी ओहदे पर पहुंच जाता है। तो ये बात मैंने उस दिन भी बोली थी कि डबल एज ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही। तो उन चीज़ों को लेकर आप सामने हैं, आंसर की 1 घंटे बाद आ जाती है। ये होता है भाई, अगर एक्टिव टीम हो तो सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। देखो अब पॉसिबल हो रही हैं। तो इसी तरीके से जब वैकेंसी इलेक्शन खत्म होंगे, विज्ञापन शुरू हो जाएंगे, भर्तियां बेहतरीन तरीके से होंगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत में कोई भी विधानसभा बनाएगी, कोई भी सरकार होगी, वो क्या करेगी, आते ही भर्तियां निकालेगी और 1 से 1.5 साल उसमें कंप्लीट कर देगी। फिर 2-3 साल सूखा रहेगा, फिर 1 साल लास्ट का, 1 से 1.5 साल फिर उसमें पूरी गति पकड़ेगी। तो इस तरीके से 5 साल कोई भी सरकार निकालती है। अगर आपको यकीन ना हो तो किसी भी टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट से पूछ लो कि किस तरीके से काम करती है। एक भर्ती पूरी, एक का विज्ञापन निकाल के छोड़ दिया, ऐसे काम करते हैं। तो अपनी तैयारी को बूस्ट करें, आते ही धड़ल्ले से भर्तियां पूरेंगे। ऑल द बेस्ट, लवी सभी को, आपका दिन शुभ हो। और दोबारा से हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। अच्छा, कोड भी देना था तो कोड भाई, हाँ ये कोड लगा दियो, MANTRA30, CGL CPO HCS किसी भी बैच जहां पर भी आपकी मर्जी है, स्टेट सी टेट पे, ठीक है, ये कोड लगा दियो। चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।